वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज 8 जून है। हम लोग करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं। आइए आज की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन हुआ है? तो हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम जो हैं मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के लिए रूप में निर्वाचित हुई हैं और इनकी पार्टी है मोरेना पार्टी और इनका कार्यकाल जो है 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होगा। कुछ अन्य जो प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए हैं उनको देखते हैं। क्लाउडिया गोल्डिन जो हैं इकोनॉमिक्स का नोबेल अवार्ड 2023 में इनको दिया गया है। हल्ला टॉम सडाइटर जो हैं आयरलैंड की पहली महिला जो हैं प्रधानमंत्री बनी हुई हैं। जेनी अपन बेग जो हैं इनको दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। थॉमस सुलियोक हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं। इद्रिस डेबी चाड के प्रधानमंत्री बने हैं। लॉरेंस बॉग सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं और टॉम लय वियतनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं। मिखाइल मुशिस्टिन जो हैं रूस के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। नेक्स्ट है, किस देश के अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के सुदूर भाग पर दूसरी बार ऐतिहासिक लैंडिंग की है? तो चीन का जो है हाल ही में जो है चीन के द्वारा चंद्रमा के सुदूर जो अंधकारमय भाग है वहाँ पर लैंडिंग की गई है और चीन ने ऐसा कारनामा दूसरी बार किया है। इस बार रॉकेट जो भेजा गया है उसका नाम है चांग-ई 6 उपग्रह है और लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के द्वारा इसको भेजा गया था। पहली बार 2019 में चांग-ई 4 चंद्रमा की देवी इसको लोग बोलते हैं, इससे भेजा गया था और अब जो है चांग-ई 6 जो है भेजा गया है और ये नमूने कलेक्ट करने के बाद पुनः पृथ्वी पर वापस आने वाला है। अब बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 की। तो इसको भेजा गया था 14 जुलाई 2023 को। लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर प्रज्ञान था। लैंडिंग 23 अगस्त को हुई थी 2023 में और जहां पर लैंडिंग हुई है उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट कहा गया है और 23 अगस्त को अब हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। चंद्रयान 3 को रॉकेट LVM-3M4 के द्वारा भेजा गया था। पहली प्राइवेट कंपनी जिसने चंद्रमा पर लैंड किया है उसका नाम है इंट्यूटिव कंपनी और ये जो है ओडिसियस मिशन के तहत गया था। नासा का है आर्टेमिस मिशन और यहाँ पर पहली महिला क्रिस्टियाना कोच भेजी गई हैं। नेक्स्ट है, 21वीं सांग्रीला वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो हाल ही में सांग्रीला होटल सिंगापुर में 31 मई से 2 जून के बीच में इसका आयोजन किया गया है और भारत ने यहाँ पर भाग नहीं लिया है। 2018 में पीएम मोदी यहाँ पर गए थे और यहाँ पर स्पीच भी दी थी और पहले प्रधानमंत्री बने थे जिन्होंने यहाँ पर स्पीच दी थी। और इस बार का जो उद्घाटन है इसको किया है यूएसए के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने। रायसीना डायलॉग जो कि भारत में होता है, इसके चीफ गेस्ट हैं ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर। भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स अभ्यास का आयोजन किया जाता है। बात करें मलेशिया की तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, यहाँ की करेंसी रिंगिट है। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास हाल ही में भारत और मलेशिया के बीच में किया गया है। इंडोनेशिया की जो राजधानी है उसका नाम है जकार्ता। ध्यान रखिए चीन की राजधानी बीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी KASA प्रारंभ की है? तो KASA का मतलब हो जाएगा कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और ये साउथ कोरिया की पहली स्पेस एजेंसी है और इसके प्रेसिडेंट यू शुक योल को बनाया गया है और इनका टारगेट है 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचना। और जो ये कंपनी बनी है इसका हेडक्वार्टर साचियोंग प्रांत में बनाया गया है। यूएसए की स्पेस एजेंसी है नासा। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है। रॉसकॉस्मॉस रूस की स्पेस एजेंसी है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। वर्तमान में इसरो के हेड S सोमनाथ हैं और इनकी हाल ही में ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसका नाम है शेर जिसने चांदनी पी ली। इसरो जो है लॉन्चिंग जो इनके रॉकेट होते हैं इसकी लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किए जाते हैं। नेक्स्ट है, साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है और यहाँ पर जो है दूसरा AI सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया है। साउथ कोरिया की करेंसी वॉन है और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में 38 डिग्री अक्षांश स्थित है। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने हासिल किया है? तो हाल ही में ब्लूमबर्ग इंडेक्स के द्वारा विश्व में सर्वाधिक अमीर जो व्यक्ति हैं उनकी लिस्ट जारी हुई है।
विश्व में जो है 11वें नंबर पर गौतम अडानी है और ये भारत में पहले स्थान पर हैं। 12वें नंबर पर मुकेश अंबानी और भारत में दूसरे स्थान पर हैं। बात करें विश्व में तो पहला स्थान LVMH कंपनी के मालिक बर्नार्ड अर्नाल्ट को मिला है। अब कुछ इंडेक्स हैं उसमें भारत की रैंक देखते हैं। भारत की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 93 रैंक है। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 134वें नंबर पर है। जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स में भारत 108 नंबर पर है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 127 नंबर पर है। यूनिकॉर्न के मामले में भारत 3rd स्थान पर है। इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत पहले स्थान पर है। और यात्रा और पर्यटन के इंडेक्स में भारत 39 नंबर पर है। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 111 है। पीस इंडेक्स में भारत 126 नंबर पर है। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 159 है। फायर पावर इंडेक्स में भारत 4th स्थान पर है। और प्लास्टिक मिसमैनेजमेंट इंडेक्स में भारत दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है जीरो डेब्रीज चार्टर का संबंध किससे है? तो हाल ही में जीरो डेब्रीज चार्टर पेश किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष कचरा को कम करना और 2030 तक यहाँ पर इसको शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। 12 देशों ने इस पर साइन किया है। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा जो है रूस में हुई थी 29 जुलाई 2010 को। और ये घोषणा जो है टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको डबल करने के लिए है, इसीलिए 29 जुलाई को टाइगर दिवस भी मनाया जाता है। आप लोग ध्यान रखिए। ब्लेचले घोषणा पत्र जो है AI सेफ्टी से संबंधित है और इसको UK में पारित किया गया था। बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा आसियान की स्थापना हुई थी। आसियान में 11 मेंबर हैं। ध्यान रखिए भारत इसका मेंबर नहीं है। बोगाटो घोषणा पत्र डॉल्फिन संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन है जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई हैं? तो ये हो जाएंगी रुचिरा कंबोज। इनका जो है कार्यकाल समाप्त हो गया है। बात करें UNO की तो इसके 6 अंग हैं। UN महासभा में पहली महिला विजय लक्ष्मी पंडित हैं। वर्तमान में डेनिस फ्रांसिस 78 सत्र के अध्यक्ष हैं। इंटरनेशनल कोर्ट के हेड जो हैं नवाफ सलाम हैं। UNO के महासचिव पहले कौन थे? ट्रिगवेली नॉर्वे के थे। वर्तमान में एंटोनिया गुटेरेस पुर्तगाल के हैं। पायल कपाड़िया जो हैं इनको कांस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म निर्माता का अवार्ड दिया गया है। राधिका सेन जो हैं हाल ही में इनको UNO मिलिट्री एडवोकेट अवार्ड दिया गया और ये UN पीस कीपर्स में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद किसकी पूर्णतः राजधानी बन गया है? तो पहले शुरुआत से देखते हैं। आंध्र प्रदेश जो है 1953 में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। पहले क्या डिसाइड हुआ था? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी जो है 10 वर्षों के लिए राजधानी हैदराबाद रहेगा और 2 जून 2014 को डिवाइड हुआ था। अब जो है 2 जून 2024 में 10 वर्ष जो है वो पूर्ण हो गए हैं और अब जो है हैदराबाद पूर्णतया राजधानी तेलंगाना की बन गया है। आंध्र प्रदेश की क्या राजधानी होगी? तो आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम राजधानी होगी और इसका हाई कोर्ट जो है अमरावती में बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में तो मुख्यमंत्री थे जगन मोहन रेड्डी, लेकिन अब वहाँ पर चुनाव हो चुका है। अब जो है चंद्रबाबू नायडू जो हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ध्यान रखिए। और उनकी पार्टी है तेलुगु देशम यानी कि TDP। आंध्र प्रदेश जो है 1953 में बना था। 1956 में जो है 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। और 1960 में जो है बॉम्बे से अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए थे। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। 1966 में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ राज्य को यहाँ पर बनाया गया है। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, दोनों की राजधानी भी है। 1972 में जो है मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय बने थे। 1975 में सिक्किम को बनाया गया था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। ध्यान रखिए। और 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया है। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। 1987 में जो है गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम बने थे। 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया है। झारखंड बिहार से अलग करके बनाया गया है। 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ था। 31 अक्टूबर
2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे, राज्य। पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य था, बाद में तोड़ दिए गए। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना। और 26 जनवरी 2020 को दमन और दीव और दादरा नगर हवेली को एक में मिलाकर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन अब क्या है, ये एक हो गई हैं। तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, महाकृषि समृद्धि योजना किसने प्रारंभ की है? तो इसको लॉन्च किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। इसका उद्देश्य है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, जिसमें मशीन, ज़मीन, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वित्तीय सहायता जो है बैंक प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पर 10% जो है बैंक लोन देने वाला है, ध्यान रखिए। स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को किसने शामिल किया है? तो हाल ही में जो है केरल ने जो है एआई को अपने स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है। देविका जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं एआई बेस्ड। इराह पहली फिल्म है एआई बेस्ड। आइरिस एआई पहली टीचर है। और विक्टोरिया शी पहली राजनयिक है यूक्रेन की, ये भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।